हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम यू ऑल अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना। इसको बहुत ध्यान से सुनना, समझना कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूज ये कर सकता है कि सर लास्ट टाइम आपने हमें कंडीशनल ऑपरेटर बताया था इफ एल्स को लेके, राइट। लेकिन अगर आपने वो वीडियो अटेंड किया है तो आपको ये भी पता होगा कि उस समय मैंने ये भी बोला था कि पाइथन में वी हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। तो अब हम ये बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। लेकिन उसके पहले फटाफट जो काम आपको करना है, रोज याद दिलाना है मुझे, ठीक। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। और उसके बाद हम शुरू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो अब ये बात करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स मीन्स व्हाट and where we are going to use conditional statements when we already have a conditional operator। आपको अगर याद है मैंने एक कंडीशनल ऑपरेटर आपको बताया था, एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताता हूं। कुछ इस तरीके से लिखा था हमने, प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो इफ 50 ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट बाय, है ना। कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो इसको सिंगल लाइन इफ एल्स भी कहा जाता है, मतलब अलग अलग, बट बेसिकली दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसका यूज क्या है आप समझना कि इसको यूज करके, है ना, आपको याद है ये कंडीशनल ऑपरेटर वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, वहां पर हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। लेकिन इसमें इशू क्या आएगा, आप एक चीज समझो, जब किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करना है देन दिस इज ओके। कि अगर मान लो एक कंडीशन है और उस कंडीशन के अगेंस्ट में आपको एक लाइन एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर का प्रोग्राम बनाओ, तो आपको क्या करना है, एक कंडीशन चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू है इट प्रिंट्स फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, एल्स इट प्रिंट्स सेकंड नंबर इज ग्रेटर। बनाया भी था ये प्रोग्राम हमने। यदि ये कंडीशन ट्रू है इट प्रिंट्स हेलो, या ये प्रिंट करेगा बाय। यदि मान लो एक नंबर इवन ऑड है तो आपने कंडीशन चेक करी, ये प्रिंट करेगा इवन या ये प्रिंट करेगा बाय। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन सपोज ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वहां कोई सिंगल लाइन स्टेटमेंट कंडीशंस नहीं होती हैं। गॉट माय पॉइंट। तो जब आपके प्रोग्राम में कंडीशन के अगेंस्ट में, मतलब अलग अलग सिचुएशन में आपको बताता हूं, यदि आपके प्रोग्राम में एक कंडीशन है, पर अगर मैंने आपसे बोला आई नीड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट 10 लाइन ऑफ कोड, आई नीड टू एग्जीक्यूट द 10 लाइन ऑफ कोड एज पर दिस कंडीशन, और अगर ये फॉल्स होती है सो आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस 15 लाइन ऑफ कोड। अब आप मुझे बताओ, कंडीशनल ऑपरेटर को लेके आप इस कंडीशन के अगेंस्ट में 10 लाइन कैसे लिखोगे? हाउ यू कैन राइट 10 लाइन्स? गॉट माय पॉइंट। या ये कंडीशन फॉल्स है एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट अनदर 15 लाइन, सो हाउ यू कैन राइट विद दिस ऑपरेटर? सेकेंड, अगर मान लो आपके प्रोग्राम में कंडीशन एक से ज्यादा है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करना है, फिर ये कंडीशन ट्रू होती है, एक ट्रू होती है तो बी को चेक करना है, बी ट्रू होती है तो सी को चेक करना है, मतलब वी हैव अ मल्टीपल कंडीशन। तो भी यहां पर प्रॉब्लम है कि आप मल्टीपल कंडीशन कैसे चेक करोगे। सो इन सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं हम पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। तो ये ऑपरेटर बेटर है, लेकिन कब? जब आपको सिंगल लाइन ऑफ कोई कंडीशन एग्जीक्यूशन करना है। बट व्हेन वी हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ एग्जीक्यूशन एज पर वन सिंगल कंडीशन, कि एक कंडीशन है बट एग्जीक्यूशन लाइन ऑफ कोड एक से ज्यादा है, तो बेटर ऑप्शन यू शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। वहां कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ज्यादा यूज करना बेटर है रादर देन कंडीशनल ऑपरेटर को, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं और उनको हम कैसे यूज करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली चाहिए डेटा, ठीक है, वो हमने देख लिया। सेकंड, आपको चाहिए ऑपरेटर, वो हमने देख लिए। लास्ट लेक्चर्स में हमने पाइथन में ऑपरेटर्स पे बात की थी। लेकिन अब जब इन डेटा और ऑपरेटर को लेके लॉजिक्स लगाने होते हैं, कि अब आपके पास डेटा भी है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास ऑपरेटर भी अवेलेबल है, बट नाउ यू हैव टू थिंक समथिंग कि मुझे कोई लॉजिक लगाना है, मुझे ये चेक करना है, तो वहां पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेंगे। और ये सब अभी पाइथन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम अभी लोग, ठीक है। एक बार हम लूप स्टेटमेंट तक चीजों को समझ लें, उसके बाद फिर मैं आपको एटलीस्ट 20 to 50 प्रोग्राम का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें हम केवल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। और यहां पर आप एक और चीज समझना, एट द एंड आई एम गोइंग टू प्लान
मतलब हम लोग आपके लिए एक पूरा इंटरव्यू शेड्यूल प्लान करने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनीज की बात करें, लाइक टीसीएस की हम बात करें, सो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीसीएस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय इन्फोसिस, ठीक है, एसेंचर किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है पाइथन में। तो अलग अलग कंपनीज के वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पर आपको हम उन मेजर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो इन कंपनीज के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि देखिए, कोई भी कंपनी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकती है, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप बने रहिए साथ में, तो बात करेंगे हम एट द एंड इसके बारे में भी। ओके, चलिए, तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है सिंपल इफ, ठीक है, सिंपल इफ, सेकंड इफ एल्स, ठीक है, थर्ड इफ एलिफ, एक एक करके समझते हैं इसको। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक, लेडर्स इफ एल्स, लेडर्स इफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल इफ एल्स, इफ एलिफ, ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स, लेडर्स इफ, ये जो होती है ये कहलाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। हालांकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस लैंग्वेज विथ एनी अदर लैंग्वेज, पर कई बार थोड़ा सा बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बैकग्राउंड C++ है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने सी पढ़ा होता है, नहीं पढ़ा है तो हमारे लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने सी पढ़ा है वहां पर उन्होंने देखा होगा कि एक कंडीशन स्टेटमेंट स्विच केस भी होती है सी में, बट इन पाइथन देयर इज नो स्विच केस स्टेटमेंट, है ना। पाइथन में कोई स्विच केस स्टेटमेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखना, पाइथन में स्विच केस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये मतलब इसको इग्नोर कर देना आप, जिन्होंने सी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमें जब वो है ही नहीं तो फिर हमें क्या मतलब है उससे, ठीक। तो ये है पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स, इफ एलिफ, मल्टीपल इफ एल्स, लेडर्स इफ, दिस आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। अब इनको यूज कैसे करना है या इनका सिंटेक्सेस क्या है, तो हम शुरुआत करते हैं सिंपल इफ से, फिर बात करेंगे इफ एल्स की, फिर हम बात करेंगे आगे की स्टेटमेंट्स की। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में कब यूज में आती हैं। तो हालांकि अगर आपने कंडीशनल ऑपरेटर वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर कोड का एग्जीक्यूशन किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि मान लो आपने कोई कोड ऑफ एग्जीक्यूशन लिखा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये कोड तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई XYZ कंडीशन सेटिस्फाइड हो, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक। देखते हैं अब अभी यहाँ पे, लेकिन पहले आप ये समझें कि यहां पर पाइथन में हम इफ का सिंटेक्स कैसे लिखेंगे। ओके, क्योंकि पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज करता है, इंडेंटेशन। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, आप देखो, यदि मान लो आपने कंडीशन लिखी है इफ, तो यहां पर आप इफ में यहां पर ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं। इफ में आपको क्या देनी है, कंडीशन, ठीक है, मतलब ब्रैकेट इज नॉट कंपलसरी, दैट इज चॉइस। इफ में हम ब्रैकेट में क्या देते हैं, कंडीशन, और यहां पर हम लगाते हैं कॉलन। ये ध्यान से सुनना, यहां पर हम लगाते हैं कॉलन, मतलब इन पाइथन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट एनी इफ कंडीशन देन दैट मस्ट बी कंप्लीट विथ कॉलन। ये आपको कॉलन से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ डायरेक्टली कंडीशन एंड कॉलन, ठीक है। तो जब कंडीशन का मतलब यह है कि पाइथन जब इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, तो वो उस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा जो इस इफ से एसोसिएटेड होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ब्रैकेट आप भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगाया देन ओनली यू कैन राइट डाउन द कंडीशन। ओके, अब आप समझना जो मैं बात कर रहा था, इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस, बेसिकली द मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन इज स्पेस। तो यहां पर क्या होता है, जैसे अगर आपको लगता है कि यू वांट टू एग्जीक्यूट वन लाइन ऑफ कोड विद दिस कंडीशन, कि आपको एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है, तो यदि आपने ये इसी के पैरेलल यहां पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट, मान लो मैंने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन आई नीड टू प्रिंट हेलो, राइट, तो ये एरर है, दिस इज एन एरर। आपको ये बताना पड़ेगा कोड में कि दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। सुनना ध्यान से, आपको ये बताना पड़ेगा कि बॉस ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एसोसिएट है इस कंडीशन से। मतलब यदि आपने अभी
नहीं लिखा ऐसा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां पे इस लाइन के बाद, मतलब देखिए कोडिंग में तो बड़ा सिंपल है कि आप इफ के नीचे टैब बटन को प्रेस कर दें, टैब, तो आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली 4 स्पेस आगे आ जाएगा। तो यहां पर आपको 4 स्पेस के बाद अपना स्टेटमेंट लिखना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया प्रिंट हेलो, ठीक है, जैसे इस स्टेट ऐसे ही आपने लिखा प्रिंट सपोज फॉर एग्जाम्पल डेटा फ्लेयर, ठीक। तो ये 2 स्टेटमेंट, अब देखो आप ये जो 2 स्टेटमेंट है, जब आपने इंडेंटेशन दिया, ये जो स्पेस मैंने दी है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन कहलाता है। कभी आप एक काम करना, नोटपैड में टैब बटन पे प्रेस करना, तो क्या होता है आपका कर्सर आगे बढ़ जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू हियर। जब आप कोडिंग करेंगे तो इसके नीचे अपना कर्सर लाएं, प्रेस टैब बटन, और या फिर आप स्पेस बार से भी 4 की स्पेस दे सकते हैं। यू नीड अ 4 स्पेस हियर, इंडेंटेशन 4 की स्पेस लेता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है पता है, एक्चुअली इसको अगर आप ऐसे समझो, ये कंडीशन है, ठीक, और ये आपने स्टेटमेंट लिख दी, वॉट एवर द स्टेटमेंट यू वांट, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ब्रैकेट, है ना। पाइथन में ब्रैकेट नहीं होते हैं, पाइथन डोंट यूज ब्रैकेट कंडीशन, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि यदि आप इंडेंटेशन दे देते हैं तो नाउ योर कंपाइलर कंसिडर इट दैट कि दिस 2 स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। मतलब इन 2 स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो आपने यहां लिखी हुई है। जैसे ये देखो आप, यदि मैंने यहां लिखा प्रिंट मान लो बाय, तो अब ये समझना ये जो स्टेटमेंट है ना, समझ में आया आपको, एंड देयर इज नो ब्रैकेट कॉन्सेप्ट इन पाइथन, लेकिन मीनिंग वही है। तो आप देखो कितना सिंपल सा कोड है जो हमें समझ में आ जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा है ये 2 स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कब होगा, व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसका इस कंडीशन से कोई कंसर्न नहीं है। ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होगी तब भी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगी तब भी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये इफ से एसोसिएटेड नहीं है। दिस इज कंप्लीटली एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ अ कोड। ये प्रोग्राम में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जिसके एग्जीक्यूशन का इफ से कोई भी कंसर्न नहीं है। वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूट। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो आप यहां पे, अब अगर हम बात करें एक प्रोग्राम देखते हैं तो शायद आपको चीजें और समझ में आएंगी। सपोज अगर मैंने यूजर से एक इनपुट लिया है ना, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब मैंने आपको ये बोला अगर n की वैल्यू 50 से ग्रेटर है देन प्रिंट हेलो। आप चलो देन प्रिंट योर नेम, योर क्लास एंड योर एज। लेकिन व्हेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, मतलब मैं चाहता हूं मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए, उन डिटेल, उन पर्सन्स की डिटेल चाहिए जिसकी एज 50 से अबव है सपोज फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या किया, यहां पर एक कंडीशन चेक की। क्या कंडीशन चेक की, इफ n ग्रेटर देन 50, इफ n ग्रेटर देन 50 कॉलन। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, आई नीड टू प्रिंट 3 स्टेटमेंट। तो मैंने यहां लिख दिया स्पेस के बाद, ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट इंडेंटेशन, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इंडेंटेशन, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस। तो रादर देन कर्ली ब्रैकेट इन पाइथन वी आर गोइंग टू यूज इंडेंटेशन। ब्रैकेट से तो समझ में आ जाता है, बट ये और सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो अब यदि मैंने यहां पर लिखा सपोज प्रिंट फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ स्टूडेंट इज सपोज राहुल, ठीक है, देन प्रिंट द क्लास इज सपोज बीटेक, ठीक है, एंड देन प्रिंट सपोज सिटी इज सपोज इंदौर। ओके, तो नाउ दिस 3 स्टेटमेंट इज डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन। लेकिन ये अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की, मतलब यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूशन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है देन दिस प्रोग्राम विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधे यहां से यहां आएगा, और अभी हमने कोई एल्स वाला पार्ट नहीं लिखा है, वी डोंट हैव एनी एल्स स्टेटमेंट। मतलब अभी हम केवल कंडीशन के ट्रू पे बात कर रहे हैं, वी डू नॉट टॉक अबाउट द फॉल्स ऑफ द कंडीशन, कि यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो सर क्या होगा, वो अभी हमने बात ही नहीं करी है यहाँ पे। उसके लिए हम अभी इफ एल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की, कि अगर कंडीशन ट्रू है, देखो आप, तो अब इस कोड का एग्जीक्यूशन, यदि मान लो मैंने n की वैल्यू दी 100 ग्रेटर देन 50 ट्रू,
ट्रू है तो वो क्या करेगा, राहुल भी प्रिंट करेगा, बीटेक भी प्रिंट करेगा, इंदौर भी प्रिंट करेगा। यू विल गेट आउटपुट राहुल, बीटेक, इंदौर। क्लियर है? लेकिन सपोज अगर आपने n की वैल्यू दी 10, ठीक है, अगर आपने n की वैल्यू दी 10 तो 10 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स, प्रोग्राम डायरेक्टली यहां आ जाएगा एंड देयर इज नो स्टेटमेंट रिटर्न हियर बिकॉज नाउ दिस 3 स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? जब भी किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन आपको किसी कंडीशन पे डिपेंड रखना है, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। वहां पर हम पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। और ये अभी हमने सिंपल इफ की बात की है। ओके, अब यहां पर आप देखो सिंपल इफ को लेके, हालांकि सिंपल इफ को लेके बहुत रेयरली प्रोग्राम बनाते हैं हम, क्योंकि एक कंडीशन जब होती है तो हम उसके ट्रू और फॉल्स दोनों पे बात करते हैं। मतलब हमें ट्रू पर भी कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स पे भी करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो कि हम मल्टीपल इफ से बनाएंगे, एक से ज्यादा इफ होंगे इसमें। ओके, समझना है इसको। अच्छा, अभी मैं आपको नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये नेस्टेड इफ नहीं है। दिस इज नॉट नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ इज समथिंग एल्स, जो अभी अपन बात करते हैं आगे। देखो आप, प्रोग्राम क्या है ये कि आपको यूजर से एक नंबर एंटर करना है एंड यू हैव टू प्रिंट वर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस नंबर। मतलब ये मैंने लिख दिया वर्ड फॉर्मेट। ये जो हैश लिखते हैं दिस इज कॉल्ड कमेंट इन पाइथन। ये पाइथन में कमेंट कहलाता है। कमेंट मतलब क्या कि जब भी किसी लाइन ऑफ कोड को आपको एग्जीक्यूशन के पार्ट में नहीं लाना है, कि आप चाहते हैं ये लाइन मैंने लिखी बट कंपाइलर विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लाइन, तो फिर उसको आप कमेंट कर दो। एंड पाइथन में कमेंट होता है हैश से, कि किसी भी लाइन को आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं हैश से। क्लियर है? तो ये जो मैंने लिखा है, मान लो वर्ड फॉर्मेट बिटवीन 1 to 5 ओनली। अभी हम 1 to 5 की बात करते हैं, बिटवीन 1 to 5 नंबर की एक प्रोग्राम मुझे बनाना है जिससे मैं 1 to 5 के किसी भी नंबर का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट कर सकूं। ठीक, कि अगर मैं नंबर एंटर करता हूं 2, आई गेट द आउटपुट TWO। यदि मैं लिखता हूं 3, मुझे आउटपुट मिलना चाहिए THREE। समझ में आ रहा है? यदि मैं लिखता हूं 1, आई गेट द रिजल्ट 1। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम मुझे बनाना है जहां पर हम यूजर से एक नंबर लेंगे एंड आई नीड टू प्रिंट द वर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस नंबर। मुझे उस नंबर का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, एक नंबर लिया इंट फॉर्मेट में। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि वाई वी शुड राइट दिस इंट। ये हमने लिखा इनपुट एंटर अ नंबर, है ना, इसको ध्यान से समझना। इनपुट एंटर अ नंबर। अब जो नंबर आपने एंटर किया है आपको ये देखना है कि वो 1 to 5 के बीच है कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने लिमिटेशन रखी है। अगर मैंने लिखा इफ n इक्वल्स टू 1 कॉलन, यदि n की वैल्यू 1 है, ठीक, तो यहां हमने क्या लिख दिया, प्रिंट ONE, प्रिंट 1। ये एक कंडीशन, दिस इज वन कंडीशन। पर n की वैल्यू तो 1 to 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। तो अभी हमने क्या बोला है, अभी हम केवल ये बात करा हमने अभी कि यदि n की वैल्यू 1 है तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 1। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है तो फिर क्या होगा, तो फिर मैंने ठीक इसके नीचे फिर एक बार और इफ लिखा, इफ n इक्वल्स टू 2 एंड देन प्रिंट TWO। ठीक, अगेन इफ n इक्वल्स टू 3 प्रिंट THREE। अगेन इफ n इक्वल्स टू 4 प्रिंट FOUR। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, इफ, इसको यहां ले लेते हैं हम, इफ n इक्वल्स टू 5 प्रिंट FIVE। ठीक, तो अब इस कोड का एग्जीक्यूशन देखो आप। नो डाउट इस प्रोग्राम को अभी हम आगे एक बार फिर से रिकरेक्ट भी करेंगे, इसको रिकरेक्ट भी करेंगे, क्योंकि देयर इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इशू विद दिस प्रोग्राम जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इट्स टू अर्लियर टू डिस्कस एनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। अभी शुरुआत में हमें पाइथन अच्छी लग रही है, सिंपल है तो सिंपल है, धीरे धीरे आएंगे थोड़ा से पाइथन के और टिपिकल रोल में। ठीक, लेकिन फिलहाल अभी आप देखो इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। यहां पर ये जितनी इफ हैं ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। दिस ऑल आर द इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, राइट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, इस पहले इफ का दूसरे इफ से कोई कंसर्न नहीं है, दूसरे इफ का तीसरे इफ से कोई कंसर्न नहीं है, राइट। अब अगर अच्छा इसमें एक कंडीशन और लिख देते हैं लास्ट में, इफ n लेस देन 0 और n ग्रेटर देन 5। मतलब यदि n की वैल्यू 0 से लेस है या ग्रेटर देन 5 है तो फिर आपने लिख दिया प्रिंट इनवैलिड नंबर। प्रिंट इनवैलिड नंबर, क्योंकि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं
वो केवल 1 to 5 के लिए बना रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड नंबर, जो भी मैसेज आपको देना है। ओके, अब आप इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखो, आप सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर मान लो यूजर ने n में इनपुट दिया 3, सुनना ध्यान से, पहली कंडीशन चेक हुई, क्या n की वैल्यू 1 है, नो, ठीक, अब ये ट्रू नहीं है तो नीचे आएगा, अब इसको ये इफ यही मिल रहा है तो ये इस इफ को भी चेक करेगा, क्या n की वैल्यू 2 है, नो, क्या n की वैल्यू 3 है, यस। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, THREE। अब ये तो आ गया, लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, वही मैं जो आपको भी बोल रहा था, तो बाकी की कंडीशन चेक करने से कोई सेंस है क्या, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना, जब ये ट्रू है तो ऑल द अदर कंडीशन विल गोइंग टू बी फॉल्स, सारी अदर कंडीशन फॉल्स होंगी, क्योंकि ये ट्रू हो चुकी है। तो अगर ये ट्रू है बट इसके बाद भी आपका प्रोग्राम इसको भी चेक करेगा, ठीक है कंडीशन फॉल्स है लेकिन चेक तो करेगा ना, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा। अब सपोज करो ये तो मैंने 5 कंडीशन लिखी है, इमेजिन देयर इज अ 50,000 कंडीशंस लाइक दिस, इफ पहली बात आपको पता है ये इफ कौन सा कहलाता है, अगर आप देखो इसको तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने, इफ देन इफ देन इफ देन इफ देन इफ, राइट। तो ये कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा है आपने, ये ऐसा दिस 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 दिस, इसको सीढ़ियां बोलते हैं ना, लेडर, तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ लेडर शिफ्ट, ये लेडर शिफ्ट कहलाता है, ये कहलाता है लेडर शिफ्ट कॉन्सेप्ट, कि जहां पर आपने हर इफ स्टेटमेंट को इंडिविजुअली लिखा हुआ है, तो ये लेडर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, समझ में आई बात। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है ये समझ में आ रहा है आपको, द ड्रॉबैक इज दैट कि यदि इमेजिन करो ऐसी 50,000 कंडीशंस लिखी मैंने, मान लो मैंने बोला बिटवीन 1 to 50,000, लॉजिक समझना मतलब मैं केवल लॉजिक की बात कर रहा हूं कि अगर किसी कंडीशन का कोई ड्रॉबैक है देन वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इस केस में मान लो 50,000 कंडीशन है, ओके, यदि मान लो मैंने नंबर दिया 2, तो ये तो यही ट्रू हो गया, बट स्टिल योर प्रोग्राम विल चेक ऑल द रिमेनिंग कंडीशन, एंड दिस इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब ये ट्रू हो गई है तो भैया प्रोग्राम खत्म करो ना, बाहर आ जाओ, वाई यू शुड चेक अननेसेसरी ऑल द कंडीशन व्हेन यू नो वेरी वेल कि वो कंडीशन तो फॉल्स ही होना है, बस ये इफ तो करेगा ना, बिकॉज हर इफ को हमने इंडिविजुअली लिखा हुआ है। तो सिंपल इफ को लेके अगर आप इस तरीके का कोड लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लास्ट वाला कोड क्या प्रॉब्लम देगा, ये भी सॉरी प्रॉब्लम मतलब इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, सपोज मैंने नंबर एंटर कर दिया 10, तो ना ये ट्रू है ना ये ना ये ना ये ना ये, तो ये चेक करेगा क्या n की वैल्यू लेस देन 0 है, नो, पर ग्रेटर देन 5 है, यस, बीच में और लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी दिस और इज नॉट लाइक दिस, दिस इज OR, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, दिस इज OR, ठीक है, तो ये और लगा हुआ है बीच में, तो अगर ये और है सो एक कंडीशन ट्रू है तो यू विल गेट द रिजल्ट इनवैलिड नंबर, आपका आउटपुट मिलेगा इनवैलिड नंबर, गॉट माय पॉइंट। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेडर शिफ्ट, ये लेडर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है कि जहां पर हमने एक एक करके कंडीशन चेक की है, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी देन फिफ्थ, तो दिस इज व्हाट लेडर शिफ्ट कॉन्सेप्ट, ओके। लेकिन इसी प्रोग्राम को अभी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको इसको इफेल से बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि हाउ वी रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कि कैसे हम इफेल्स को लेकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि इफ में हम जब भी कंडीशन देंगे, मतलब इफ का एग्जीक्यूशन, ये जो कंडीशन है आपको पता है कंडीशन की केवल 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है ना, इधर योर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो इफ हमेशा अपना एग्जीक्यूशन बूलियन वैल्यू को लेके करता है, मतलब पाइथन में देयर इज अ डेटा टाइप कॉल्ड बूलियन, है ना, तो इफ हमेशा जब भी एग्जीक्यूशन करेगा इसको यहां पर हमेशा बूलियन वैल्यू चाहिए। मतलब मैं अगर डायरेक्टली भी ऐसा लिख दूंगा, आप मुझे बताओ पाइथन में बूलियन वैल्यू कौन सी होती है, ट्रू, तो यदि मैंने डायरेक्टली कभी ऐसा लिख दिया इफ ट्रू प्रिंट हेलो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया इफ ट्रू प्रिंट हेलो, विदाउट एनी एरर दिस प्रोग्राम विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, क्योंकि जब आपने कंडीशन लिखी है तो वो भी ट्रू फॉल्स हो रही है, और ये ट्रू भी तो रिजल्ट ट्रू ही देगा ना, गॉट माय पॉइंट। या मैंने अगर ऐसा लिख दिया इफ फॉल्स, तब भी ये कंडीशन एग्जीक्यूशन करेगी, लेकिन नो डाउट एग्जीक्यूशन नहीं होगा क्योंकि
कंडीशन फॉल्स है। तो इफ को ब्रैकेट में यहां पे कंडीशन चाहिए, बट इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ बूलियन वैल्यू, कि जो भी बूलियन वैल्यू होगी। अब अगर मैंने लिखा है इफ n इक्वल टू 1, तो यदि n की वैल्यू मान लो 1 है तो ये ट्रू हो गई ना कंडीशन, इट इज ट्रू, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये ट्रू आ रहा है, तो बाकायदा कोड एग्जीक्यूशन होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पाइथन में जो भी कंडीशन स्टेटमेंट होती है दैट ओनली बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स वैल्यू, वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। क्लियर है? तो सिंपल इफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हाउ द सिंपल इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। ठीक, लेकिन अब यहां पर आप नेक्स्ट देखो, आप अब मुझे कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पे बात करनी है। मतलब मैं चाहता हूं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। तो जब आपको कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पर कोड लिखना है तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब मैंने यहां पर सपोज एक कंडीशन लिखी, इफ n ग्रेटर देन 50, सेम इफ n ग्रेटर देन 50 प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो। ठीक है, आपको पता है ना पाइथन में सिंगल या डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग में पढ़ाया था मैंने, स्ट्रिंग में भी रिप्रेजेंट इन सिंगल और डबल कोट्स, राइट। तो अब अगर मैंने लिखा इफ n ग्रेटर देन 50 प्रिंट हेलो, लेकिन ये हेलो का प्रिंट होगा व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे इसके फॉल्स पर भी कोड एग्जीक्यूशन करना है तो फिर इस इफ के साथ में ही हम क्या लिखेंगे, एल्स कॉलन प्रिंट बाय सपोज। तो ये जो एल्स है ये इसी की सीक्वेंस में आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है? इसको अंदर नहीं लिखना है, इंडेंटेशन एल्स में नहीं देना है, बिकॉज दिस एल्स इज अ पार्ट ऑफ इफ। तो ये इफ का एल्स अगर बाय प्रिंट करेगा तो इसका मतलब है नाउ इफ दिस कंडीशन इज ट्रू प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स प्रोग्राम विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। तो ये इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है कि इफ एल्स कब एग्जीक्यूशन करते हैं, समझ में आ रहा है? इफ कंडीशन इज ट्रू ये एग्जीक्यूशन, इफ कंडीशन इज फॉल्स ये एग्जीक्यूशन। क्लियर है? अब देखो आप, अगर मान लो मैंने n की वैल्यू दी 10 ग्रेटर देन 50 फॉल्स, ये सीधे यहां पर आके बाय प्रिंट करेगा। अगर n की वैल्यू 100 है, 100 ग्रेटर देन 50 ट्रू, ये सीधे हेलो को प्रिंट कर देगा। सो ये है इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमम प्रोग्राम जब हम पाइथन में बनाते हैं सो दैट बेस्ड ऑन इफ एल्स कॉन्सेप्ट, कि वो इफ एल्स पे बेस्ड होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हमें पाइथन में इस तरीके का कोड एग्जीक्यूशन करना है, व्हेन वी हैव अ कंडीशन एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट अ कोड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देन विल गो फॉर दिस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वहां पर हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अभी हमने सिंपल इफ की बात की है, इफ एल्स की बात की है, इफ एल्स को लेके कोड एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये बात की है। ओके, अब आप देखो कुछ कोड एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम में आपको बताता हूं, शायद आपको इससे प्रैक्टिकल करने में हेल्प मिले। ठीक है, हालांकि इसके प्रैक्टिकल सेशन हम सेपरेटली लॉन्च करेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल अभी तक हमारे हुए हैं उन सभी से रिलेटेड प्रैक्टिकल का पूरा एक सेशन में आपको बताता हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं एक बार अपन लूप तक चलते हैं, फिर लूप के बाद एटलीस्ट 20 to 50 प्रोग्राम हम सीधे प्रैक्टिकल बनाएंगे। मतलब एक पूरा सेशन होगा जिसमें हम केवल प्रैक्टिकल की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड। मतलब जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, लाइक हमने इनपुट देखा, इनपुट में हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे, है ना। स्प्लिट मेथड का कॉन्सेप्ट हमने देखा, फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट हमने देखा। ओके, इनपुट में मैंने आपको एंड सेपरेटर बताया था, सॉरी प्रिंट में मैंने आपको एंड सेपरेटर बताया था, इनपुट में मैंने आपको स्प्लिट का कॉन्सेप्ट बताया है कि व्हाट इज स्प्लिट इन इनपुट। ओके, तो ये सबके अपन एक एक प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक, लेकिन केवल अभी प्रैक्टिस के लिए आप देखो, सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे पाइथन में कोड लिखना है फॉर, अब ये प्रोग्राम हो चुका है अपना, मुझे पाइथन में कोड लिखना है टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, है ना। सिंपल सा कोड है कि मुझे ये चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो यहां पर आपने क्या किया, एक इनपुट लिया। अब इस इनपुट को लेने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो नंबर आपने इनपुट लिया है ये इवन है कि ऑड है। ओके, तो यहां पर हम सिंपली कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ। आपको याद है पाइथन में हमने एक ऑपरेटर पढ़ा है, मॉड ऑपरेटर। एक होता है डिवाइड, मतलब ये भी दो पढ़े थे, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन, और एक मैंने आपको बताया था ये मॉड ऑपरेटर, परसेंटेज। ये आपको हमेशा क्या देगा, रिमाइंडर। मतलब जब भी आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में एक डेटा है और आपको उसका रिमाइंडर चाहिए डिवीजन के बाद,
डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर कितना होगा, राइट, तो वो हमें मिलेगा मॉड से। तो इवन ऑड का लॉजिक क्या होता है कि मान लो आपके पास एक नंबर है और अगर आपने उस नंबर को 2 से मॉड किया और अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स हम बोलेंगे प्रिंट नंबर इज इवन, ठीक है, और इसके एल्स में हमने लिख दिया प्रिंट नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन करेगा तो मान लो अगर n की वैल्यू है 10, 10 mod 2 का रिजल्ट कितना आया 0, 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू, नंबर इज इवन। यदि मान लो मैंने नंबर दिया 15, 15 mod 2 का रिजल्ट कितना आया 1, 1 इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स, नंबर इज ऑड। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट हाउ टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो यू कैन राइट द प्रोग्राम फॉर ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर में से ग्रेटर का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है, कि एंटर 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक विच वन इज अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर बिटवीन 4 नंबर, ठीक। ये सब हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बोला ना, हम लोग प्रैक्टिकल के डिफरेंट सेशन अभी प्लान करते हैं, क्योंकि पहले आप एक बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल पार्ट। बहुत छोटे छोटे से ट्रिक्स की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यूज, एक प्रोग्राम में आपको कैसे, देखो मैंने आपको बोला ना, मैंने पहले भी बताया कि पूरी पाइथन हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक, मैं प्रोग्राम आपको दूंगा जिसका कोड आपको लिखना है, जैसे मैं बोलता हूं ना वीडियो पॉज कर दो और आप कोड लिखने की कोशिश करो, मैं तो लिखूंगा ही आंसर। दूसरा, एक प्रोग्राम हमारे पास होगा जिसका आउटपुट आपको बताना है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। और तीसरा, एक प्रोग्राम जिसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है। इस 3 तरीके के क्वेश्चंस को इंटरव्यू में पूछा जाता है। कई बार इंटरव्यू ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बॉस ये प्रोग्राम है, फाइंड आउट द एरर इन दिस, क्योंकि आप जितनी एरर फाइंड आउट कर सकते हैं उतना सॉफ्टवेयर के लिए बेनिफिट होता है। वो आपको बोलेंगे फाइंड आउट द एरर इन बिटवीन, बट इट्स टू अर्लियर, अभी थोड़ा सा हम बिगिनिंग लेवल पे हैं, ठीक। एक प्रोग्राम आपको दिया, अगर बोला जाएगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा, सो एटलीस्ट 2 पीपल नो दैट। तो ये जो बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट होंगे ना, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे इस तरीके के प्रोग्राम्स को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो अभी इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने जो बात की है वो सिंपल इफ को लेके की है और इफ एल्स को लेके की है। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो है लाइक नेस्टेड इफ है, ठीक, लेडर शिफ्ट भी हमने अभी देखा, लेकिन नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट की, ठीक है। थैंक यू सो मच।